अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, मगर आज क्योंकि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, तो ताकि आपको आइंदा आने वाले चैप्टर्स और वीडियोस मिलती रहे। जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसकी हमने वर्टिब्रेट पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है इनवर्टिब्रेट्स। जिस तरह से वर्टिब्रेट पढ़ा था उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी बैकबोन, मगर इनवर्टिब्रेट्स है ये विदाउट बैकबोन है। ये क्या है? विदाउट बैकबोन, इसकी कोई बोन नहीं होती। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो आउटवर्ड जो सिक्योर किया होता है, जैसे जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। वर्टिब्रेट में था हमारा एंडोस्केलेटन और इसमें है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जी, तो एक्सोस्केलेटन क्या है? एक्सो मतलब बाहर, जो कि बाहर से प्रोटेक्ट होता है, आउटवर्ड। आउटवर्ड प्रोटेक्शन, इसकी बॉडी आउटवर्डली प्रोटेक्ट होती है, जबकि वर्टिब्रेट्स की क्या होती है? इंटरनली होती है। उसका इंटरनल स्केलेटन होता है, उसका बोन का एक स्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि इनवर्ड होता है। आज हम इसकी क्लासेस करेंगे। कौन कौन सी क्लासेस हैं? इसकी 5 मेजर क्लासेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जी, नंबर 1 क्लास इज स्पॉन्जेस। First class is sponges, then is worm, then is next is insects, mollusks and last one is echinoderm। अब हम सबसे पहले स्पॉन्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि इसको स्पेसिफाई करते हैं दूसरे ग्रुप से, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका हैबिटेट डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब आबी हैं ये, और मोस्टली कहाँ पे लिव करते हैं? ओशन में। नेक्स्ट वन इज इसका बॉडी कैसा होता है? इसका बॉडी लॉन्ग लॉन्ग फिंगर्स की तरह का होता है और वेरियस कलर्स का होता है, मतलब कोई पर्पल हो सकता है, कोई रेड हो सकता है, कोई येलो हो सकता है, कोई ग्रीन हो सकता है। स्पॉन्जेस वेरियस टाइप की होती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? इसका जो आउटर बॉडी होता है उस पर स्मॉल स्मॉल और स्मॉल पोर्स होते हैं, जबकि उसका इंटरनली एक लार्ज कैनाल होती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जी, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसकी इंटरनल कैनाल्स हैं और इस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वाटर क्या करता है? वाटर इन पोर्स के जरिए एंटर होता है बॉडी में, और जो इसमें इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो इसकी फूड बन जाते हैं। और जब वाटर ने आउट जाना होता है तो वो मेन कैनाल से बाहर चला जाता है। ये था हमारा स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर। इंटरनल कैनाल से वाटर बाहर चला जाता है, और इसका अगर कोई पार्ट ब्रेक आउट हो जाए, जिस तरह से लिजर्ड की आपने अक्सर टेल देखी होगी, वो ब्रेक आउट हो जाए तो दोबारा से उसकी रीग्रोथ हो जाती है। इसी तरह से स्पॉन्जेस का क्या होता है? इसका भी कोई पार्ट ब्रेक आउट हो जाए तो दोबारा से रीग्रोथ हो जाती है उसकी। इट इज ऑल अबाउट द स्पॉन्जेस। सेकेंड वन इज वर्म्स। जी, वर्म्स क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, मीन्स कि इनमें कोई बोन नहीं होती, कोई चांस ही नहीं कि इसमें बोन हो। ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? इनकी शेप राउंड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और सेगमेंटेड होती है। राउंड होती है तो उसकी एग्जांपल है राउंड वर्म्स, और अगर सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड का मतलब है पार्टीशन हुई होती है, ऐसे किसी भी बॉडी की ऐसे पार्टीशन हुई हो तो उसको कहते हैं राउंड वर्म्स। इनकी कोई लेग्स नहीं होती, इनकी कोई लेग्स नहीं होती, कि आपने याद रखना है। ऑब्वियसली अगर सिलेंड्रिकल शेप है या राउंड बॉडी है तो उसमें कोई लेग्स नहीं है। जी, इट वाज ऑल अबाउट वर्म्स। जी, नेक्स्ट वन ग्रुप इज इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है हमारे? इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब पार्टीशन हुई होती है बॉडी की। और इसका जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी क्लासेस से, स्पॉन्जेस, वर्म से, वो क्या है कि इसके बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? हेड, कौन से पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और इनकी लेग्स कितनी होती है? 6 होती हैं, या कि उनके 3 पेयर्स होते हैं। 6 लेग्स होती हैं या फिर उनके 3 पेयर्स होते हैं। और ये लेग्स कैसी होती हैं? जॉइंटेड होती हैं। हमने अक्सर फ्लाइज में, मॉस्किटोज में, वेस्प में ये देखा होगा कि उनकी लेग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जॉइंटेड होता है, मीन्स के इस तरह का होता है, एक जॉइंट इस तरह से, दूसरा जॉइंट, और ये मेन बॉडी के साथ इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट इंसेक्ट्स। जी, फोर्थ वन ग्रुप इज मोलस्क्स। अब मोलस्क्स की बॉडी कैसी होती है? ये भी सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, मीन्स के इनमें कोई बोन नहीं होती,
कोई बोन नहीं है, इसका मतलब है इसका कोई प्रोटेक्शन तो होगा, और वो क्या है, एक्सोस्केलेटन, वो एक शेल की शेप में होता है। इसकी प्रोटेक्शन कैसी होती है, शेल की शेप में होती है। रिवर्स वगैरह में रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं। अक्सर जब हम सी शोर पे जाएं तो वहाँ देखते हैं कि स्नेल्स पड़ी होती हैं, उनके हार्ड शेल हमें मिलते हैं, और जो स्नेल्स उसमें से निकल चुकी होती है जिनको हम सीपियाँ भी कहते हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पल्स हैं, मोलस्क्स की। इट इज ऑल अबाउट मोलस्क्स। एंड द लास्ट वन इज इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म जस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ओशंस में, ये और कहीं नहीं पाए जाते। इनका हैबिटेट क्या है, ओशन। इसका कोई हेड नहीं होता। इसकी शेप कैसी होती है, या तो लॉन्ग होती है, या स्टार शेप्ड होते हैं, या डिस्क शेप होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, स्टार फिशेस वगैरह। जी, इट वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट। हमने ग्रुप को क्लासीफाई, और उसमें हमने ये 5 ग्रुप्स जो है उनको डिटेल डिस्कस किया। अब हम एक छोटी सी जो इस चैप्टर के एंड पे डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी, उसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। जी, तो बायोडाइवर्सिटी है क्या, इसके 2 पोर्शंस अगर हम डिवाइड कर लें तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायो मीन्स लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स टाइप्स या काइंड्स। इज दैट क्लियर? तो अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन टाइप्स और काइंड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसके अंदर जितने भी इन्वॉल्व एग्जाम के एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, कोई भी लिविंग थिंग है जो सांस लेती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, जिंदा है, तो वो उतना उतना एरिया क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। उसमें वो पाए जाने वाली जिंदगी, लाइफ, बायोडाइवर्सिटी की ये एग्जाम्पल है। इससे आपको मेरा ख्याल है अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, ये हमारा लास्ट जो फर्स्ट चैप्टर था वो एंड हो गया है, और अब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आंसर क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइज। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो आने वाली जो है वो आप तक पहले पहुंच सके। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।